हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 का बेसिक टॉपिक। चैप्टर 4 की शुरुआत कहाँ से होती है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें क्या है, जहाँ से कहानी शुरू होती है वो है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों इसमें अपन को ये समझना है कि चैप्टर 4 में हम लोगों को पढ़ना क्या है। क्लियर है? तो पढ़ना क्या है उसके लिए अपन को समझना पड़ेगा ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, और उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो बच्चों सबसे पहले अपन लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेट रखेंगे, क्या रखेंगे, मैग्नेट रखेंगे। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। इस मैग्नेट का जहां तक इफेक्ट होगा, इस मैग्नेट का जहां तक इफेक्ट होगा माने इसका प्रभाव होगा, उसके आसपास का एरिया, क्लियर है, जहां तक इस मैग्नेट का इफेक्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड माने रीजन और एरिया, रीजन और एरिया अराउंड अ मैग्नेट, अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस। बोले सर क्या? सिंपल तरीके से समझो, मैग्नेट के आसपास का एरिया जहां तक उस मैग्नेट का इफेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब एक और तरीका है मैग्नेटिक फील्ड का, बोले क्या है, तो वह हमें पढ़ना है कि जब हम किसी वायर में, ये कंडक्टर है, क्या बच्चों है, कंडक्टर, कंडक्टर है, एक वायर है, अगर इस वायर में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, क्या फ्लो कराते हैं, करंट, तो इसके आसपास भी क्या बनेगी, बोला हमको क्या पता क्या बनेगी, अरे हम बोल रहे हैं कि इसके आसपास भी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो बोले सर पता कैसे चलेगा? क्योंकि हाँ, अब इसको पता कैसे चला और क्यों चला, इन सब चीजों को समझने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ना पड़ेगा अपन को। तो क्या समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, वायर, वायर में करंट फ्लो। पहला तरीका क्या है, मैग्नेट, मैग्नेट रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि सर दूसरा तरीका आपके मुंह से आज हम सुन रहे हैं कि वायर में करंट फ्लो कराने से भी उसके आसपास क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। बोले हमने तो पहले कभी सुना नहीं, तो आज सुन लिया ना, तो क्या अब हम कैसे माने इस बात को? तो कि इस बात को तुम ऐसे मानोगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? अब कहानी होती है, शुरू होती है कि ओस्टेड भैया ने क्या बोला। देखो ओस्टेड भैया ने क्या करा, एक सेल लिया, सेल या बैटरी कुछ भी कह लो ये, और एक खटका लगा दिया, ठीक है ना, प्लस माइनस ये ईएमएफ ले लेते हैं। सेल ले लिया, ये खटका ले लिया, ठीक है ना, या वोल्टेज कह लो, जो तुम्हारा मन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पास में एक वायर लगाया, इस वायर का अपना रेसिस्टेंस आर ले लिया, और इसके पास में हमने रखा ये नॉर्थ और साउथ, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक कंपास। और ये जो इसको मैग्नेटिक नीडल भी बोल सकते हैं, सुइयों को बोलते हैं नीडल, बाकी बेसिकली अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक कंपास, जिसके अंदर नॉर्थ और साउथ होता है। सर ये मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, आप लोग आपके मोबाइल में देख लेना, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास होता है जो हमें डायरेक्शन बताता है। तो कौन सी डायरेक्शन में, कंपास के अंदर दो नीडल होती है, दो सुई होती है, जो कि हमेशा कौन सी डायरेक्शन में जाती है, नॉर्थ और साउथ। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ। तो मैग्नेटिक कंपास है, इसका क्या काम है, तो कि यहाँ पर यह काम है कि जब हम मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे और इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। बोले डिफ्लेक्शन, अरे माने इसकी जो नीडल है, जो सुई है, वो हिलेगी डुलेगी ऐसे। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक कंपास में जो एक नॉर्थ है और एक साउथ है, जिसको नीडल बोलेंगे, सुई, उनमें हलचल तब होगी जब हम इसके पास क्या रखेंगे, मैग्नेट रखेंगे। क्या रखेंगे? मैग्नेट रखेंगे। क्लियर है? अब क्या कहानी है, देखो पहले तो अपन ने कोई करंट फ्लो नहीं कराया, फर्स्ट पॉइंट, नो करंट। नो करंट माने कोई करंट फ्लो वायर में नहीं करा रहे, कोई करंट फ्लो नहीं करा रहे, मैंने खटका ऑन नहीं करा है, तो जो एक कंपास है ना, नॉर्थ और साउथ, इसमें कोई हलचल नहीं हो रही है। तो कोई हलचल नहीं हो रही है मैंने ऐसा बोल देंगे नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब हलचल या यूं कह लो मूवमेंट, और काय में मूवमेंट होगा ये समझ में आ रहा है, इस कंपास में। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि जब भी हम वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कराएंगे तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, माने मैग्नेटिक कंपास जैसा है वैसा ही रहेगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा, जब हम करंट फ्लो कराना शुरू करेंगे
करंट ऑन कर देंगे, माने करंट फ्लो होना शुरू होगा, तो ये कंपास है ये एक साइड डिफ्लेक्ट होगा, ए से ऐसे, एक साइड माने किधर भी हो सकता है, तो अपन मान लेते हैं ए से ऐसे डिफ्लेक्स हो रहा, या यूं समझ लो इधर इधर डिफ्लेक्शन हो रहा, तो माने इसमें डिफ्लेक्शन होगा, माने मूवमेंट होगा, क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन किधर होगा, एक साइड होगा। क्लियर है। फिर क्या करेंगे हम, बैटरी को उल्टा कर दें, उल्टा माने यहाँ माइनस और यहाँ क्या कर दें, प्लस, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, काय की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, करंट की। तो अब हम क्या करेंगे थर्ड पॉइंट में, करंट की क्या चेंज करेंगे, डायरेक्शन, क्या चेंज करेंगे बच्चों, डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से पता क्या होगा, इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, मूवमेंट जो हो रहा है, डिफ्लेक्शन, उसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब पहले कंपास में डिफ्लेक्शन मान लो यूं यूं हो रहा था, अब तुमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो डिफ्लेक्शन यूं यूं होने लगेगा। क्लियर है, क्या समझ में आया। कोई करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं, तो मैग्नेटिक कंपास में कोई हलचल नहीं हो रही है, माने कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। फिर हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन एक साइड हो रहा है, फिर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जा रही है। और लास्ट पॉइंट क्या बच्चों, लास्ट पॉइंट ये है कि अगर करंट इंक्रीज करेंगे, करंट की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, माने ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करा देंगे, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 4 पॉइंट है, व्हेन देयर इज अ नो करंट देयर इज अ नो डिफ्लेक्शन, व्हेन देयर इज अ करंट देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन वन साइड, व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स। और लास्ट पॉइंट क्या है, जब हम करंट बढ़ा देंगे, माने व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ करंट, तो डिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, माने दुजी आ जाएगी, माने मैग्नेटिक कंपास ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो होस्टेड भैया ने सोचा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इस कंपास पे कोई भूत चुड़ैल का साया होगा, ये क्यों हिल रहा है। भाई कंपास में मूवमेंट तो तब होना चाहिए इस मैग्नेटिक कंपास में, जब हम इसके आसपास क्या लेके आएंगे, मैग्नेट लेके आएंगे। मतलब ये कंपास जब मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में रहेगा तभी इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड तो बन ही नहीं रही है, मैंने तो मैग्नेट रखी नहीं। फिर ओस्टेड ने कई बार इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में ओस्टेड का दिमाग घुमा और उनने ऐसा बोला कि हाँ, बोले क्या, कि ये तो ऐसा है कि इस वायर में जब जब करंट फ्लो होता है तब तक ही इसमें हलचल होती है, हलचल माने क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो इससे क्या समझ में आया, कि इससे समझ में आया कि जब भी हम किसी वायर में, जब भी हम किसी कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कराएंगे तो उसके आसपास क्या बनेगी, उसके आसपास बनेगी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ रहा था भाई क्यों हिल रहा मैग्नेटिक कंपास, जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तभी तो हिलेगा, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। इसी घटना को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सर हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो कराएंगे तो क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। नो करंट नो डिफ्लेक्शन, करंट डिफ्लेक्शन इन वन साइड, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, डिफ्लेक्शन रिवर्स, और करंट बढ़ा देंगे तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। मतलब क्लियर है। ओस्टेड भैया ने किताब में लिख दिया 1820 में, तुम पढ़ रहे हो 2026 में, तो भैया 2026 में तो कम से कम दिमाग लगा रहे हो कि रील में ही दिमाग लगा रहे हो पूरा का पूरा, थोड़ा अपना भेजा लगाओ कि हाँ ऐसा होता है, कहीं वीडियो वगैरह देखो, यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल करो, दिमाग लगाओ, तब जाके चीजें बनेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद में अपन अगला टॉपिक देखेंगे, लेकिन अगले के लिए पहले ये बनना चाहिए। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, तभी जाके चीजें समझ में आएगी। और ये जरूर लिखना, क्योंकि ये समझ में आया तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।